कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। जहां गांव के अन्य मछुआरे बड़ी नावें लेकर गहरे समुद्र में जाते और ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाते, वहीं माधव का नियम कुछ अलग था। वह रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर निकलता, लेकिन जाल फेंकने से पहले समुद्र देव के माध्यम से महादेव का स्मरण करता। वह केवल उतनी ही मछलियां पकड़ता जिससे उसके और उसकी वृद्ध मां का पेट भर सके। यदि कोई छोटी या तड़पती हुई मछली जाल में आती तो वह उसे तुरंत वापस पानी में छोड़ देता और कहता कि महादेव की बनाई इस सृष्टि में सबको जीने का अधिकार है। गांव के लोग माधव की इस उदारता का उपहास उड़ाते थे। वे कहते थे कि माधव सीधा नहीं, मूर्ख है, ऐसे तो ये जीवन भर गरीब ही रह जाएगा। लेकिन माधव इन बातों पर ध्यान न देकर अपने काम में मग्न रहता। वह समुद्र के किनारे ही रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जंगली फूल और समुद्र का जल अर्पित करता और घंटों बैठा रहता। एक दिन समुद्र में अचानक एक भयानक चक्रवात उठा। आकाश में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी। जो मछुआरे सुबह गहरी नाव लेकर समुद्र के बीचों बीच गए थे, वे सब तूफान में फंस गए। गांव के किनारे खड़े लोग रोने बिलखने लगे, क्योंकि उस भीषण बवंडर के सामने किसी की भी नाव टिकने वाली नहीं थी। गांव के मुखिया ने हताश होकर कहा कि अब इन्हें कोई दैवीय शक्ति ही बचा सकती है। माधव ने जब लोगों की चीख पुकार सुनी तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव उठाए और समुद्र की ओर बढ़ने लगा। लोगों ने उसे रोका कि माधव मत जाओ, तुम्हारी छोटी नाव पल भर में डूब जाएगी। परंतु माधव ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे महादेव ने मुझे हमेशा लहरों से लड़ना और उनसे प्रेम करना सिखाया है। आज जब मेरे भाई संकट में हैं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। माधव अपनी नाव लेकर उफनते समुद्र में कूद पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, विशाल लहरों ने उसकी नाव को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से पतवार थामते हुए केवल एक ही नाम पुकारा, हे नीलकंठ। जैसे आपने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया था, वैसे ही आज इन निर्दोषों के प्राणों की रक्षा करो। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां पूरी नाव पानी में डूबने ही वाली थी, वहां अचानक समुद्र के बीच से एक बहुत बड़ा और दिव्य प्रकाश चमक उठा। लहरों का मिजाज बदलने लगा। माधव ने देखा कि उस भयंकर तूफान के बीच भी उसकी नाव के चारों ओर का पानी एकदम शांत हो गया था, मानो किसी अदृश्य कवच ने उसे घेर रखा हो। उस शांत घेरे के सहारे माधव एक एक करके उन सभी मछुआरों की नावों तक पहुंचा जो डूब रही थी। उसने सभी को सहारा दिया और अपनी नाव के पीछे बांधकर सुरक्षित किनारे की ओर ले आया। जैसे ही सब लोग सकुशल तट पर पहुंचे, चक्रवात पूरी तरह थम गया। आसमान साफ हो गया और सूर्य की किरणें समुद्र पर बिखर गईं। सभी मछुआरे और गांव वाले माधव के साहस और उसकी रक्षा करने वाली उस अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। जब लोगों ने माधव से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, तो माधव ने किनारे पर बने उस रेत के शिवलिंग की ओर इशारा किया, जो इतनी भीषण आपदा के बाद भी सुरक्षित था। उस पर चढ़ाए गए फूल वैसे के वैसे ही ताजा थे। गांव वालों को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति और जीवों पर दया करने वाले का हाथ स्वयं महादेव थामते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव का कोई भी मछुआरा लालच में आकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता था और समुद्र का वह किनारा करुणा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां आज भी लहरें महादेव के चरणों को स्पर्श करने आती हैं। करुणा तीर्थ की प्रसिद्धि जब धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी, तो उस गांव का भाग्य ही बदल गया। अब वहां केवल मछुआरे ही नहीं, बल्कि दूर दूर से साधु संत और आत्मिक शांति की चाह रखने वाले लोग आने लगे। माधव पहले की तरह ही सीधा साधा और शांत था। उसने अपने लिए कोई बड़ा महल नहीं बनाया, बल्कि वह उसी फूस की कुटिया में रहता और दिन का कुछ समय नए आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा में बिताता। एक बार उस राज्य के सबसे बड़े और धनी व्यापारी, जिनका नाम धनपाल था, भारी मात्रा में सोने जवाहरात से भरे जहाजों के साथ वहां से गुजर रहे थे। धनपाल को अपनी संपत्ति और अपने विशाल जहाजों पर बहुत अभिमान था। जब उसने करुणा तीर्थ के तट पर इतनी भीड़ देखी, तो उसने अपने जहाज को वहीं रुकवाया। वह कौतूहलवश किनारे आया और गांव वालों से इस स्थान की महिमा के बारे में पूछने लगा। गांव वालों ने बड़े चाव से माधव और महादेव के उस रेत वाले शिवलिंग के चमत्कार की कहानी सुनाई। धनपाल जोर से हंस पड़ा और बोला कि एक मामूली मछुआरे की टूटी नाव और रेत के ढेर को तुम लोग चमत्कार कहते हो।
असली ताकत तो मेरे इन जहाजों और इस असीम धन दौलत में है, जो समुद्र की बड़ी से बड़ी लहरों को चीर सकती है। अपनी इसी संपन्नता के मद में चूर होकर धनपाल ने उस रेत के शिवलिंग के पास जाकर अपने पैर से वहां की रेत को बिखेरने का प्रयास किया। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन माधव ने शांत भाव से आगे बढ़कर धनपाल का हाथ थाम लिया। माधव की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उसने कहा कि सेठ जी, धन और जहाज आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर यह रेत का शिवलिंग हमारे विश्वास की नींव है, इसे ठेस मत पहुंचाए। धनपाल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने जहाजों की ओर लौट गया। जैसे ही धनपाल के जहाज गहरे समुद्र में पहुंचे, अचानक समुद्र का पानी बिना किसी हवा के खौलने लगा। पानी का रंग एकदम काला हो गया और जहाजों के नीचे से एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। धनपाल के सबसे बड़े जहाज के नीचे एक बहुत बड़ा भंवर बनने लगा। जहाज धीरे धीरे पानी में धंसने लगा। नाविकों ने लाख कोशिश की, पर जहाज उस भंवर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। धनपाल को समझ आ गया कि उसका सारा धन और अभिमान इस गहरे पानी में समाने वाला है। किनारे पर खड़े माधव ने जब समुद्र का ये बदला हुआ रूप देखा, तो उसने तुरंत अपनी वही छोटी नाव निकाली। गांव वालों ने इस बार उसे नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि माधव के साथ कौन सी शक्ति है। माधव अपनी नाव लेकर उस खौलते काले पानी के बीच पहुंच गया। उसने देखा कि धनपाल का आधा जहाज पानी में डूब चुका था और वह जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। माधव ने बिना अपनी जान की परवाह किए धनपाल और उसके कुछ साथियों को अपनी छोटी नाव पर खींच लिया। जैसे ही धनपाल माधव की नाव पर आया, उसने देखा कि चारों ओर पानी खौल रहा था, लेकिन माधव की नाव के नीचे का पानी एकदम दूध जैसा सफेद और शांत था, मानो साक्षात शेषनाग ने उस नाव को अपने फन पर उठा रखा हो। किनारे पर पहुंचते ही धनपाल माधव के पैरों में गिर पड़ा। उसका सारा धन समुद्र की गहराइयों में समा चुका था, लेकिन उसका अहंकार भी उसी धन के साथ डूब गया था। उसने रोते हुए कहा कि माधव, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं कंगाल हो गया। माधव ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और समुद्र की रेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि सेठ जी, जब तक आपके पास धन था, आप उसके दास थे। आज आपका वह बोझ हल्का हो गया है। अब इस शुद्ध रेत को देखिए, इसमें कोई मिलावट नहीं है। धनपाल ने उसी रेत से अपने हाथों से एक नया शिवलिंग बनाया और अपनी आंखों के आंसुओं से उसका अभिषेक किया। उस दिन उस धनी व्यापारी को समझ आया कि जीवन का सबसे बड़ा वैभव धन में नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में आत्मसमर्पण करने में है। धनपाल वहीं रह गया और माधव के साथ मिलकर उस तीर्थ पर आने वाले भूखों और असहायों के लिए अन्न क्षेत्र चलाने लगा। कई वर्ष बीत गए। करुणा तीर्थ अब केवल एक साधारण तट नहीं, बल्कि परम शांति का एक ऐसा धाम बन चुका था, जहां अमीर गरीब, राजा रंक सब एक समान भाव से रेत के शिवलिंग के सामने शीश नवाते थे। माधव और धनपाल दोनों वृद्ध हो चुके थे। धनपाल ने अपना बचा खुचा जीवन पूरी तरह से सेवा में समर्पित कर दिया था, और माधव की आंखों में आज भी वही बचपन जैसी निश्चल चमक थी। एक दिन उस क्षेत्र में एक बहुत बड़े और प्रखर सन्यासी का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी अद्वैतानंद था। उन्होंने देश विदेश के बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन किए थे और वे शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे। जब उन्होंने सुना कि लोग एक साधारण मछुआरे और एक पूर्व व्यापारी द्वारा बनाई गई रेत की मूर्तियों की पूजा करने इतनी दूर आते हैं, तो उनके भीतर का शास्त्र ज्ञान जाग उठा। वे सीधे माधव की कुटिया के पास पहुंचे, जहां माधव शांत बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। स्वामी अद्वैतानंद ने गंभीर स्वर में कहा कि हे माधव, मैंने सुना है तुम यहाँ लोगों को रेत के शिवलिंग की पूजा करवाते हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शास्त्रों के अनुसार देवताओं की प्रतिमा के निर्माण के लिए निश्चित धातु, पत्थर और शुद्ध विधि विधान की आवश्यकता होती है। हवा के एक झोंके या पानी की एक लहर से मिट जाने वाली इस रेत में साक्षात अविनाशी शिव का वास कैसे हो सकता है? तुम अनजाने में इन सीधे साधे लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। माधव ने उठकर सन्यासी को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा कि स्वामी जी, मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह रेत इस धरती का सबसे लघु अंश है और मेरे महादेव सबसे महान है। जब ये छोटी सी रेत उनके नाम से जुड़ती है, तो इसका अस्तित्व भी अनंत हो जाता है। लहरें इसे मिटाती नहीं हैं, बल्कि वे तो महादेव का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने आती हैं। सन्यासी को माधव का ये सरल उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को तब स्वीकार करूंगा जब तुम्हारी इस रेत की प्रतिमा में मुझे शास्त्रों में वर्णित शिव के तेज का कोई प्रमाण दिखे। ठीक उसी समय सूर्यास्त का समय हो चला था।
आकाश में लालिमा बिखर चुकी थी और शाम की आरती का समय था। माधव ने मुस्कुराते हुए सन्यासी से कहा कि स्वामी जी, आप स्वयं ही आरती का दीप जलाएं और महादेव से अपना संशय दूर करने की प्रार्थना करें। स्वामी अद्वैतानंद ने जैसे ही अपने हाथ में मिट्टी का दीपक लेकर उस रेत के शिवलिंग के सम्मुख आरती शुरू की, अचानक समुद्र की ओर से एक ठंडी और तीव्र वायु का झोंका आया। सन्यासी को लगा कि दीपक बुझ जाएगा और रेत बिखर जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत उस रेत के शिवलिंग से एक ऐसी ध्वनि निकलने लगी जो साक्षात ओम के नाद जैसी थी। वह गूंज इतनी गहरी थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति का मन पूरी तरह से विचार शून्य और शांत हो गया। तभी सन्यासी ने देखा कि जो शिवलिंग रेत का बना हुआ था, वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उस रेत के भीतर उन्हें साक्षात ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे, घूमते हुए तारे, आकाशगंगाएं और उन सबके केंद्र में शांत बैठे देवों के देव महादेव। सन्यासी के हाथ से आरती का थाल छूट गया। उनका सारा किताबी ज्ञान, सारे तर्क और सारा शास्त्रार्थ उस असीम अनुभूति के सामने छोटे पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि जिस परम तत्व को वे शब्दों और नियमों में बांधने की कोशिश कर रहे थे, वह तो इस साधारण मछुआरे के अगाध प्रेम में बंधकर साक्षात प्रकट हो चुका था। स्वामी अद्वैतानंद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे माधव के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले कि मुझे क्षमा करना माधव, मैं ज्ञान के अभिमान में अंधा हो गया था। आज मुझे बोध हुआ कि शिव किसी नियम या विधि में नहीं बंधे हैं, वे तो केवल आत्मा की सरलता में बसते हैं। उस दिन के बाद से वह सन्यासी भी उसी तट पर रुक गए। अब वहाँ शास्त्रों का विवाद नहीं, बल्कि केवल प्रेम का संकीर्तन होता था और करुणातीर्थ का संदेश पूरे संसार में फैल गया कि जो सब कुछ छोड़कर शिव का हो जाता है, स्वयं शिव उसके हृदय को अपना शिवालय बना लेते हैं।